दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल फिलिस्तीन की जंग अगर यरूशलेम तक पहुंच जाती है तो फिर दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी होगी। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक ईरान है तब तक यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। हमास नेता इस्माइल ने उनके समर्थन के लिए ईरान का शुक्रिया अदा किया है। इस्माइल का कहना है कि इजराइल के खिलाफ लड़ाई सिर्फ हमास की ही नहीं बल्कि पूरे इस्लामी दुनिया की लड़ाई है। आज भी अगर इजराइल और अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों को मिडिल ईस्ट में कोई टक्कर दे सकता है तो वो और कोई नहीं बल्कि ईरानी हुकूमत है। जानकारों की मानी तो इजराइल ने जब जब फिलिस्तीन से जंग लड़ी तो उसे फायदा ही हुआ है। उसने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया है और इस बार भी इजराइल वही कर रहा है। जानकार ये भी मानते हैं कि ये जंग गाजा या वेस्ट बैंक तक सीमित रही तो ठीक है, अगर ये मामला यरूशलेम तक पहुंच गया तो ये दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी हो जाएगी। इजराइल को अपना अस्तित्व बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ईरान से खतरा है। उसकी 3 बड़ी वजह है, वो भी इजराइल की तीनों तरफ से है। पहली वजह राजधानी तेल अवीव के पश्चिम में गाजा पट्टी पर मौजूद फिलिस्तीनी संगठन हमास है, जिसके साथ ईरान शिया सुन्नी का फर्क मिटाकर पूरी शिद्दत से खड़ा है। उसे न सिर्फ पैसों से बल्कि जंग के सामान से भी लैस कर रहा है। आज हमास अगर इजरायली सेना का मुकाबला कर पा रहा है तो उसकी बड़ी वजह ईरान है। ईरान से इजराइल के खौफ की दूसरी वजह है उत्तर दिशा में उसके पड़ोसी मुल्क लेबनान में मौजूद राजनीतिक संगठन हिजबुल्लाह, जिसके लीडर नसरुल्लाह के एक इशारे पर लाखों लेबनानी लोग इजराइल पर टूटने के लिए आमादा रहते हैं। हिजबुल्लाह अक्सर इजरायली सेना पर रॉकेट लॉन्चरों से हमला करता रहता है। इसे भी ईरान का समर्थन हासिल है और इसके लीडर नसरुल्लाह ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई को अपना लीडर मानते हैं। इजराइल के खौफ की तीसरी वजह है पूरब में मौजूद सीरिया, जहां के सरहदी इलाकों में ईरानी मिलिशिया की मौजूदगी है और जो हमेशा इजराइल के लिए खतरा बनी रहती है। इजराइल अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद सीरिया में ईरान की मौजूदगी को खत्म नहीं कर पा रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दबाव के बाद भी इजराइल इस कोशिश में नाकाम रहा है। ईरान की इस ताकत के पीछे उसकी अपनी कोशिशें हैं। साथ ही चीन और रूस जैसे देशों की दोस्ती ने भी उसे कई मौकों पर मदद की है। रूस और चीन की बात करें तो चीन खासकर मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ सालों में उसने कई अरब देशों के साथ बिलियन डॉलर डील साइन की है। ईरान के साथ उसने 400 बिलियन डॉलर के समझौते किए हैं। मगर चीन अरब में ये सब क्यों कर रहा है? आखिर उसकी मंशा क्या है? दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही चीन मिडिल ईस्ट में एक्टिव हो गया था, मगर उस दौर में तेल और गैस की खोज होने के बाद अमेरिका यहां कूद पड़ा और तब से ही इस पूरे रीजन में अशांति का दौर शुरू हुआ है। जिन देशों ने अमेरिका की मनमानी को माना है वो उसके दोस्त बन गए हैं और जिन्होंने उसे नकार दिया वहां गृह युद्ध या किसी न किसी और बहाने से अमेरिका ने या तो हमला कर दिया या वहां की सरकारों को सत्ता से बेदखल करवा दिया। आज भी मिडिल ईस्ट में अशांति की जो सबसे बड़ी वजह है वो तेल ही है। जानकार मानते हैं कि एक बार जैसे जैसे इन देशों में तेल खत्म होना शुरू होगा, यहाँ फिर से शांति की बहाली होना शुरू हो जाएगी। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।